बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम कोई और वेरिएबल लेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन डी एक्स 1 + x² 3/2। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना ये फार्मूलेज में आता है, ना थ्योरम्स में आता है, ना हमारे पास कोई और इसका हल है। सिर्फ एक ही हल बच जाता है कि हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम कोई और वेरिएबल ऐड करेंगे। तो वो थोड़ा सा हमने देख के करना होता है। देखिए 1 + x² लिखा हुआ है। अब 1 + x² 1/1 + x² जो है हमने डेरिवेटिव में देखा है कि ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। तो अब मैं x को लेट करूंगा टेंजेंट थीटा। हम कहेंगे लेट x = टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इसका जब मैं डिफरेंशियल लूंगा तो dx = टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब ये जब हम कोई और वेरिएबल लेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे इंटीग्रेशन को उस वेरिएबल में लेके जाएंगे। मतलब अब ये x में नहीं होना चाहिए बल्कि किस में होना चाहिए, थीटा में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर, और साथ क्या लिखेंगे, डी थीटा, ठीक है। ये हमने dx की वैल्यू, ये dx की वैल्यू निकाली, ये पुट की है। उसके बाद 1 + x की जगह क्या पुट करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखिए, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में चला जाएगा, हमारे पास एक थीटा में चला गया, यानी कि एक और वेरिएबल में चला गया, ठीक है। अब 1 + टेंजेंट स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूलेज में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री की जो फंडामेंटल्स फार्मूलेज है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंड स्क्वायर = क्या होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम इसको सेकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर थीटा इस पावर 3/2 डी थीटा साथ इस तरह लिखेंगे, बिकॉज सेकंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसकी इक्वल है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 + टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये 2 क्या हो जाते हैं, कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड क्यूब, ठीक है। क्या बचा है जी, सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड क्यूब थीटा, और साथ क्या है, डी थीटा। तो सेकंड स्क्वायर भी इस क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/सेकंड बचा है, 1/सेकंड डी थीटा, और 1/सेकंड किसकी इक्वल होता है, कास थीटा के, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा। तो कास थीटा का इंटीग्रेशन हमें फार्मूले से पता है किसकी इक्वल है, साइन थीटा, और प्लस क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। तो ये हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। जो असल काम था कि हमने इसको इंटीग्रेट करना था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो था वो किस में गिवन है, एक्स में गिवन है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो सोल्यूशन देना है या जो आंसर हमने करना है वो भी किस में करना है, एक्स में करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि टेंजेंट किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है, ठीक है। अब टेंजेंट से मैं सबसे पहले निकालूंगा सेकंड, ठीक है। सेकंड से मैं फिर निकालूंगा काज, और काज से फिर क्या निकालूंगा, साइन। एक तरीका ये है। एक आपने छोटी क्लासेस में 10th में भी सीखा हुआ है और फर्स्ट ईयर में भी हम सीखते हैं कि चूंकि टेंजेंट थीटा, देखिए यहाँ से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, = क्या, एक्स। इसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 1 भी मौजूद है, ठीक है। ये टेंजेंट थीटा = हमने एक्स लेट किया होता, तो इसका मतलब है टेंजेंट थीटा = क्या, x/a। और हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, यानी कि p भी हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, h चाहिए, ठीक है। तो h हमारा क्या होगा, पाइथागोरस से हम निकालते हैं, h² = p² + b², यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो h² = क्या आ गया, 1 + x²। मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे और वो आ जाएगा 1 + x² स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हमारे पास h की भी वैल्यू है, p की भी है, p क्या है, x है, b क्या है, हमारे पास 1 है। अब मुझे साइन चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है। साइन थीटा = होता है सम पीपल हैव, ठीक है। तो p हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए p = x है, और h हमने क्या निकाला है, 1 + x² √, 1 + x² √, ठीक है। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, x/1 + x²। तो यहाँ पे जब मैं रिप्लेस करूँगा इस वैल्यू को, हम लिखेंगे x/1 + x² स्क्वायर रूट, और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन है, जब भी हम मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कोई और वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन में, तो एट द एंड हमें दोबारा आंसर जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल में देना होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो मुझे आंसर भी किस में करना है, एक्स में करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/1 + x² टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx, ठीक है।
तो यहाँ भी अगेन हम सब्स्टिट्यूशन से, ये एक्सरसाइज क्या है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और हम वो दो रिजल्ट से वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने यूज़ भी किए, आप उसको देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन चूंकि सब्स्टिट्यूशन से है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि लेट किसको करो, मतलब किस चीज़ को मैं लेट करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें, अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप और से देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x², वो भी साथ है, ठीक है। इसका मतलब है मैं लेट फंक्शन को करूँगा, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हम डिफरेंशियल से ले आएंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए इसको मैं लेट क्या करूँगा, ये चीज़ कन्फ्यूज़ करती है कि लेट क्या करना है। तो आपको अगर ये समझ आ जाए कि फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव उसका कौन है तो आपने फंक्शन को लेट करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा लेट सपोज कर लो u = टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। लेट u, मैंने आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेट u = टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। जब इसका मैं डिफरेंशियल लूँगा तो du = टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² और फिर x का क्या आ जाएगा dx, ठीक है, x का क्या आ जाएगा dx। तो जब भी हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पूरे फंक्शन को यानी कि पूरे इंटीग्रेशन को हम u में लेके जाएंगे। तो अब ज़रा देखिए इंटीग्रेशन, अब ज़रा देखिए ये dx/1 + x², ये dx और 1 + x², इनको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ, फिर मैं इसमें पुट करूँगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x को मैंने रहने दिया और ये dx/1 + x², इसको कट्टा लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया, इसको उधर लिख दिया और टेंजेंट को उधर लिख दिया। तो dx/1 + x² की जगह हम क्या लिख सकते हैं du, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे u लिखेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या बना हमारा 1/u और साथ क्या आ जाएगा du, ठीक है। इस टेंजेंट इनवर्स की जगह हमने u लगा दिया और इस पूरे की जगह क्या आएगा du। अब 1/u का हमें फार्मूला पता है, ठीक है। 1/u हो या 1/x हो, किसकी इक्वल होता है ln x, या यहाँ पे क्या आ जाएगा ln u और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हमें वेरिएबल u नहीं, हमें x में चाहिए क्वेश्चन, तो u किसकी इक्वल था टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आ जाएगा ln टेंजेंट इनवर्स ऑफ x और प्लस क्या आ जाएगा c। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जस्ट ये, अगर आप गेस कर लो कि लेट किसको करना है और डिफरेंशियल हम कैसे लेते हैं तो हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स। √1 + x / 1 - x dx, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा क्योंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, ये था 1 + x/1 - x, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ये माइनस है तो प्लस x के साथ और इसी के साथ क्या कर देंगे डिवाइड भी, ठीक है। और स्क्वायर रूट को हम नीचे चढ़ेंगे, सही है। रेशनलाइज ये 1 - x था तो 1 + x से मल्टीप्लाई एंड क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। उसके बाद से ये देखिए 1 + x 1 + x दोनों मिलके 1 + x के क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में देखें 1 - x 1 + x, तो ये a - b a + b, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। यानी कि ऊपर 1 + x दोनों सेम है तो वो तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे a - b a + b है तो ये इक्वल होता है वो a² - b², ठीक है। अब ऊपर अगर आप देखिए ऊपर से स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 + x, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अभी भी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - x² और प्लस x, ठीक है। यानी ये जो स्क्वायर था उसका रूट था ये कैंसिल होकर 1 + x ऊपर, यानी कि नोमिनेटर से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर पे अभी भी मौजूद है। अच्छा, इसको हम अब देखिए ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1/1 - x² स्क्वायर रूट, साथ लिखेंगे dx और फिर प्लस था तो प्लस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन x/1 - x² स्क्वायर रूट और साथ क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हम सब्स्टिट्यूशन से भी बच गए। देखिए 1/1 - x², अगर आपको डेरिवेटिव को पता है तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है 1/1 - x² है, तो इसका मतलब है इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, चूंकि हम कहते हैं कि जो आपके पास इनडिफिनिट इंटीग्रल है ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूला पता है वो अगर कहीं पे हमें मिल जाए तो हम वापस उसको क्या लिखेंगे ओरिजिनल फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स का क्या है डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, यहाँ पे जब आते हैं हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोचे कि हमने क्या क्या चीज़ें, मैंने आपको कहा हमेशा इंटीग्रेशन जब भी क्वेश्चन सामने आए पहले फार्मूलेस देके उसके बाद जो दो रिजल्ट्स या दो थ्योरम्स हमने किए कि फंक्शन के अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक कट करे उसे डिवाइड करे, या अगर नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो आप ln लिख सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखिए 1 - x², इसका डेरिवेटिव -2x है, तो यहाँ पे सिर्फ -2 मिसिंग है,
तो -2 हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते। तो जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने ये बाहर लिख दिया, और जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन इस पे ln नहीं लगा सकते, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। ln के लिए शर्त ये है, यानी जो ln वाला थ्योरम है हमारे पास, कि ये पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब इस पे ln लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 1 नहीं है तो उसका दूसरा हल ये होता है कि इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ये माइनस पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो साइन इनवर्स ऑफ x -1/2, इसी तरह ये आपके पास ऊपर लेके आएंगे तो x² की पावर -1/2 -2x dx। अब देखिए, अब वो पहले वाला जो थ्योरम है कि फंक्शन, इस पावर को छोड़ दो, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, -2x, साथ मौजूद है, तो इसके पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ x -1/2, अब ये 1 - x² -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस क्या आ जाएगा, c, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 1 - x², ये भी एलसीएम लेने के बाद 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो 1/2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन इनवर्स ऑफ x -1 - x² इस पावर 1/2 + c, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हमने क्या लेनी है, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको इंटीग्रेशन में फंक्शन डेरिवेटिव नजर आए, आप देखिए काज अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव साइन थीटा है, लेकिन माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आएगा, इसका मतलब उस पूरे की जगह हम डी यू या डी एक्स जो हम लेट करेंगे वो पुट कर सकते हैं। इस वजह से हम काज को लेट करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट u = सपोज कर लो काज थीटा, तो डी यू क्या होगा हमारे पास, काज के क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये माइनस को उधर ले जाते हैं तो -du = साइन थीटा डी थीटा। अब जरा देखिए, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, -du, और कॉस की जगह क्या पुट करूँगा, u। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/1 + u², कास की जगह तो स्क्वायर, और साइन और डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, -du, ठीक है। तो 1 + u² या 1 + x², माइनस ये जो है इसको बाहर निकालें, इसके बाद क्या बचेगा, 1 + 1 + u² du, ठीक है। अब 1 + x² हो या 1 + u² हो, वेरिएबल चेंज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स क्या है, 1/1 + x²। इसका मतलब है 1/1 + u² का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ u। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ u + c। लेकिन u चूँकि हमने खुद लेट किया था तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे u की वैल्यू, और u की वैल्यू क्या है, काज थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल जाएगा हमने लेट क्या करना है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा, लेट आप साइन भी कर सकते थे, लेकिन उससे में भी क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो हम वो चूज़ करेंगे जिससे हम आसानी से आंसर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, ax / a² - x4 dx, ठीक है। एक तो a जो है वो कांस्टेंट है, उसको सबसे पहले तो बाहर निकाले, ठीक है। जब मैं a को बाहर निकाल दूँ तो पीछे बचेगा x/a², इस x4 को x² का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस एक्सरसाइज के शुरू में 3 सब्स्टिट्यूशन भी पढ़े थे, ठीक है, कि अगर आपके पास ये हो a² - x², तो आप लेट करेंगे x = a साइन थीटा, और अगर आपके पास x² -a² हो तो आप लेट करेंगे x = a सेकंड थीटा, और अगर आपके पास a² + x², यानी दरमियान में प्लस आ जाए तो x = a क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको कंपैरिजन में देखें कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, a² - x², यानी कि फर्स्ट वाले x = क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। अब ज़रा कंपेयर करें, a की जगह तो a आया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन x की जगह x² है, x की जगह क्या है, x² है। तो हम भी क्या कहेंगे, लेट x² = a साइन थीटा, ठीक है। तो चूंकि सब्स्टिट्यूशन ये वाली बन रही है साइन थीटा, अब इसका डिफरेंशियल लें तो 2x dx = a, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और थीटा का क्या आ जाएगा, d थीटा, ठीक है। तो अब ये x dx जो है 2 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये a/2
cos थीटा डी थीटा, ये टोटल हमारे पास क्या आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। अब x डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा, और इस x स्क्वेयर की जगह क्या पुट करूँगा, a sin थीटा। ठीक है, तो a का स्क्वेयर sin स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a को बाहर जो रहने दो, x डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे जी, x डी एक्स की जगह a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर, इसी तरह माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह a साइन स्क्वेयर, तो इसका मतलब है a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर आ जाएगा, और ऊपर से क्या है, स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी है। ठीक हो गया, तो अब जब मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस करी, a ओवर 2 cos थीटा डी थीटा a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, यहाँ से a स्क्वेयर को भी कॉमन ले सकते हैं। जब मैं a स्क्वेयर कॉमन लूँगा तो स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगा तो सिंपल a जाएगा, a स्क्वेयर नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उससे पहले ये a था और ये a ओवर 2 को भी बाहर निकाले, ये जो ऊपर a ओवर 2 था इसको भी बाहर निकाले, cos थीटा डी थीटा, इसी तरह ये आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो जो a स्क्वायर था यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा तो ये सिंपल a आ जाएगा। ठीक है, ये a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। वो a यहाँ से भी बाहर निकाले, यहाँ लिख देते। ठीक है, तो ये अब a तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, a ओवर 2 बचा, ये cos थीटा डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, cos स्क्वायर के, तो ये इसके साथ कैंसिल होके a ओवर 2 cos थीटा ओवर cos थीटा डी थीटा, तो ये और ये भी कैंसिल होके a ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, थीटा ही होगा, और प्लस क्या आ जाएगा, c, यानी कि अगर x होता तो यानी कि यहाँ पर dx होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, x। अब थीटा में हमने आंसर नहीं करना था, हमने आंसर किस में करना है, x में। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या देंगे, निकालेंगे। ठीक है, सिंस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था, a साइन थीटा, एक्स स्क्वेयर ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए तो साइन यहाँ के क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर a इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे a ओवर 2 साइन इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर a प्लस c, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटर की क्वेश्चन आए हमारे पास क्वेश्चन में तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से, चूंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6x और माइनस क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, सबसे मैंने माइनस क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। ठीक होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये माइनस के थे तो प्लस के हो जाएंगे, और जो 7 था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या था, 7। आप सपोज को इसको इक्वल टू 0 रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू क्या रखें, 7। तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं कि जो x के साथ कोफिशिएंट मौजूद होता है उसको 2 पर डिवाइड करें। 6 को अगर 2 पे मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 3। तो 3 को दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करना होता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसका, 7 प्लस 3, इधर भी 3 का स्क्वायर ऐड करें, इधर भी 3 का स्क्वायर ऐड कर लें, तो ये फार्मूला बना किसका, यानी कि कंप्लीट हो गया x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab की इक्वल, और ये 7 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, 9, तो ये आपके पास आ रहा है 16। ठीक है, 16 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर स्क्वेयर रूट माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है इसको माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगी डी एक्स ओवर वो आ जाएगी 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स डिवाइडेड बाई 16 को 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम जो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उन तीनों में से कौन सी सब्स्टिट्यूशन लग रही है जिसमें ए यानी कि कांस्टेंट पहले है और एक्स बाद में है। ठीक है, तो ये साइन वाली सब्स्टिट्यूशन बन रही है। हम लेट करेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि एक्स की भी जगह क्या है, एक्स प्लस 3, और ए की जगह क्या है, 4 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो अब हम लेट करते हैं। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट, अब x नहीं है बल्कि x की जगह क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू
4 साइन थीटा। इसका dx जब डिफरेंशियल लूँगा तो ये dx और 3 क्या हो जाएगा 0। 4 इसी तरह साइन को हम डिफरेंशियल लेंगे cos थीटा और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा d थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। dx की जगह लिखेंगे 4 cos थीटा d थीटा और स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे 4 अपनी जगह यानी कि 4 स्क्वायर इसी तरह मौजूद रहेगा। x+3 की जगह 4 cos स्क्वायर, तो इसका मतलब है -4 स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, -4 स्क्वायर साइन स्क्वायर जब हम वैल्यू पुट करेंगे x+3 का। अब ये 4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो बाहर सिर्फ ये वाला 4 भी बाहर निकल जाएगा और एक ये वाला जो 4 है ये स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से सिर्फ 4 बाहर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है cos स्क्वायर के, तो वो cos स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये 4 क्या हो जाता है कैंसिल cos थीटा और इधर भी आपके पास cos स्क्वायर थीटा और ऊपर से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या आ जाएंगे कैंसिल, तो cos और cos भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 d थीटा और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा प्लस c। लेकिन हमने आंसर थीटा में नहीं करना था, हमने क्वेश्चन किस में करना है x में करना है। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू निकालें। थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए x+3 और 4 इधर क्या कर जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा। अब मुझे थीटा चाहिए तो साइन यहाँ पे आके क्या कर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा x+3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो जब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे साइन इन्वर्स ऑफ x+3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 करते स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 15 और 16 तकरीबन दोनों सेम है और दोनों में हम सेम चीज़ ही लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें cos ओवर साइन ln साइन, ठीक है, तो इसमें से हम लेट करेंगे ln साइन को। ठीक है, उसकी वजह यह है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है cos ओवर साइन, जो कि यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा फिर मैं लेट करता हूँ। ठीक है, 1 ओवर हम लिख देते हैं ln साइन x और ये ऊपर जो cos है उसको इस तरह रहने दो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला साइन इधर लिख दे। ठीक है, और साथ dx। ठीक है, उसकी वजह अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं लेट करूँगा। देखिए हम कहेंगे लेट u इज़ इक्वल टू ln साइन ऑफ x, इसका जब डिफरेंशियल लेंगे du तो ln अपने एंगल को क्या करता है डिवाइड, यानी कि 1 ओवर क्या आ जाएगा साइन x, फिर साइन का क्या हो जाएगा cos x और फिर x का क्या आ जाएगा dx। ठीक है, इसका मतलब है cos ओवर साइन dx, cos ओवर साइन dx। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं du, क्या लिख सकते हैं du, और ln साइन की जगह क्या लिखेंगे u। तो हमारा क्वेश्चन देखिए 1 ओवर u और क्या बन जाएगा du, कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। और 1 ओवर u हो या 1 ओवर x हो ये किसकी इक्वल है ln u के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ln u प्लस c, लेकिन हमें आंसर करना है x में, तो u किसकी इक्वल था ln साइन x, तो ln साइन x प्लस क्या आ जाएगा c। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, अब इसके साथ जो 16 है वो भी तकरीबन सेम यही चीज़ है, उसको देख लेते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा cos साइन ln साइन x dx। ठीक है, तो अगर आप इसको भी देख लें और इस पिछले 15 को भी देख लें तकरीबन सेम है, इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हमें ये क्वेश्चंस आगे पीछे यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, इसमें भी सेम हम लेट किसको करेंगे ln साइन x को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ln साइन x को रहने देते हैं, ये cos और ये साइन इनको इकट्ठा लिख लेते हैं ऐसे और साथ क्या लिखेंगे dx। अब आप लेट करें लेट u इज इक्वल टू ln साइन ऑफ x, जब इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो सेम उसी तरह ये साइन नीचे डिवाइड कर जाएगा और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और साथ क्या आ जाएगा dx। इसका मतलब है cos x sin x dx, इस टोटल की जगह हम क्या लिखेंगे du और इस ln साइन की जगह क्या लिखेंगे u, तो ये आपके पास आ जाएगा u du। ठीक है, उसमें अगर आप देखें वो ln वाला थ्योरम लग गया और इसमें पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 एक और हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो u की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस क्या आ जाएगा c, यानी कि आंसर क्या है हमारा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब u की वैल्यू क्या आती है ln, तो ln साइन ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो हम इस पे ख़त्म करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन किया 9 से 16 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।